तो कहानी की शुरुआत होती है और में 11 साल के एक लड़के गनर को दिखाया जाता है जो ज़्यादातर अपनी ही दुनिया में गुम रहता है। उसको साइकिलिंग और डिटेक्टिंग बुक का बहुत ही शौक था। एक करीबी बुक स्टोर से हमेशा से वो शेरलॉक बुक की स्टोर लेकर जाया करता था। असल में हम जान पाते हैं कि वो खुद की एक ग्राफिक नॉवेल बना रहा है क्योंकि वो अपने डैड की इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है। लेकिन एक बात, उसे अंधेरे से भी बहुत डर लगती है और ये अपनी फैमिली के साथ अभी भी नई जगह पर शिफ्ट हुआ है जो कि एक छोटा सा टाउन है। और इसी वजह से यहाँ पर उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं हैं और उसके फादर भी अपने काम से कम ही घर पर होते हैं। अब हम गनर को देखते हैं जो कि अपने मॉम डैड के साथ बैठकर बुक पढ़ रहा होता है, जिसके बाद अब वो बताता है कि आज वो एक फ्यूनरल में गया था, जिस बात पर उसके फादर एमस पहले गुस्सा हो जाते हैं। तब वो उदास होकर जवाब देता है कि ये बस एक रिसर्च के लिए था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि गनर अपने मॉम डैड को अकेले में बात करते हुए देखता है। अब सोने से पहले गनर की मॉम उसके रूम में आकर उसे समझाती है कि उसके डैड उससे बहुत ही प्यार करते हैं और उसे समझा बुझाकर वहां पर प्यार से सुला देती हैं। अब अगली सुबह उसके डैड ही आकर उसे उठाते हैं और उसे अपने साथ खेलने जाने को कहने लगते हैं। लेकिन उनका पांव अचानक से उसके बनाए हुए ग्राफिक नॉवल पर पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी ग्राफिक खराब हो जाती है। जिसके बाद अब एक बार फिर से गनर उन पर गुस्सा करके वहां से चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मैरी की तबीयत भी खराब होने लगती है, जिस बात पर एमस परेशान हो जाता है। लेकिन वो गनर को बाहर ही रुकने के लिए कहता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि गनर की मॉम एक गंभीर बीमारी से जूझ रही होती हैं और उनकी बीमारी का कोई इलाज भी नहीं था। और ये बात गनर को अच्छे से समझ में आ जाती है क्योंकि उसकी मॉम के इलाज के लिए सारे डॉक्टर्स जवाब दे चुके हैं। अब हम देखते हैं कि गनर फिर से बुक स्टोर जाता है जहाँ से वो कुछ बायोलॉजी की किताबें लेता है, जिससे वो ये जान सके कि आखिरकार ल्यूकीमिया नाम की बीमारी है क्या जो उसकी मॉम को हो गई है और आखिर इसका इलाज क्या हो सकता है, ताकि वह खुद अपनी मॉम को ठीक कर सके। अब हम देखते हैं कि वो इसी खोज में पड़ जाता है, जिसके बाद वहाँ के आसपास लोगों से उस बीमारी के बारे में उसे पता चलता है। एक वाटर नाम का घोस्ट है जो किसी भी एनिमल की जान वापस लेकर आ सकता है और वो गनर की मदद कर सकता है। और ये बात गनर ने एक बुक में भी पढ़ी थी। तभी उसे पता चलता है कि उसके टाउन की एक लड़की है जिसका नाम ब्लू हेड है। वो इस बात का दावा करती है कि वो वाटरमैन से मिल चुकी है। वो अपने टाउन के बच्चों को इस बात की स्टोरी सुनाया करती है और वो उसके बदले में पैसे भी लिया करती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक बुक राइटर के पास जाता है जिसका नाम एल्फ्रेड मोरिना होता है। अब उनसे उस वाटरमैन के बारे में पूछने लगता है कि आखिर वो क्या है। अब इसके बाद अल्फ्रेड गनर को वाटरमैन की स्टोरी बताना शुरू कर देता है। वो बताता है कि बहुत साल पहले इसी टाउन में एक डैम हुआ करता था और वहीं पर पास में एक कपल भी रहते थे जो कि वहां पर खुदाई का काम करते थे। और दिन खुदाई के दौरान उन्हें एक स्टोन मिला था जो कि बहुत चमकदार और चमकीला था और इस स्टोन को उसने अपने पास रख लिया। और एक रात डैम टूट जाने की वजह से सारे लोग मारे जाते हैं और उन मरे हुए लोगों में अल्फ्रेड के दादाजी भी थे। लेकिन हमें बताया जाता है कि वाटरमैन फिर से जिंदा हो जाता है, लेकिन अब वो इमोर्टल हो चुका है, यानी अमर हो चुका है। और ये चेंजेस सिर्फ और सिर्फ उसकी बॉडी में उस स्टोन की वजह से आए थे। और इसके बाद से वाटरमैन आज तक अपनी बीवी को जंगल में ढूंढता रहता है ताकि वो अपनी बीवी को भी वापस से जिंदा कर सके। और इतने सालों में वो अपनी बीवी को ढूंढने के दौरान जंगल में सारे एनिमल्स की भी मदद करता रहा, यानी जैसे उसके जंगल का कोई एनिमल या जानवर बीमार या कुछ भी हो जाता था तो वो उसे ठीक कर देता था। अब गनर के काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद एल्फ्रेड उसे जंगल में जाने का मैप दे देते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो कुछ पैसे लेकर जो के पास जाता है और उससे अपनी मदद करने को कहने लगता है। अब हम देख पाते हैं कि जो को पैसों की भी ज़रूरत थी, तो इस बात के लिए वो मान जाती है कि अब वो उसे वाटरमैन के पास तक लेकर जाएगी। अब जो के कहने के बाद गनर और जो दोनों अपनी ज़रूरत की सामानें लेने लगते हैं, ऐसी चीज़ें जो उन्हें जंगल में सर्वाइव करने में उनकी मदद कर सके। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो और गनर उस मैप की मदद से उस जंगल तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वहां पर रात हो जाती है। जिसके बाद अब ये दोनों जंगल में ही एक जगह पर आग जलाकर रात बिताने की कोशिश करते हैं। अब इसके बाद गनर यहाँ पर जो को अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड सारी बातें बताने लगता है। अब इसके बाद जो भी गनर को बताते हैं कि वाटरमैन यहीं है और उसे पता भी चल गया है कि हम उसे ढूंढने आए हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों अगली सुबह का इंतजार करते हैं और सुबह होने के बाद ये लोग जंगल के रास्ते में आगे बढ़ने लगते हैं और थोड़ा आगे जाने के बाद इन्हें वहां पर स्नो गिल्टी दिखाई देती है, जिस पे वो दोनों बहुत ही हैरान होते हैं। लेकिन उन्हें ये बात नहीं पता थी कि जंगल की दूसरी साइड में जोरदार आग लग चुकी थी। दूसरी तरफ टाउन में मैरी को भी अपने बेटे के लापता होने की खबर मिल जाती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इन दोनों को बताती है कि गनर के साथ एक लड़की जो भी है और लास्ट बार वो एक बुक राइटर से भी मिला था और उन्होंने लास्ट में एक जनरल स्टोर से कुछ सामान भी खरीदे थे। लेकिन यहाँ पर उसकी मॉम बहुत परेशान थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी मॉम के पास गनर का फ़ोन आता है जिस पर वो बताता है कि वो एकदम ठीक है और अब इस फ़ोन कॉल की मदद से पुलिस भी उन्हें ईजिली ट्रैक कर सकती है। और अब पुलिस उस जंगल में लगी आग को भी बुझाने का काम कर रही थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एमएस एल्फ्रेड से मिलता और उसे गनर के बारे में पूछता है, जिसके बाद वो वही मैप जो गनर को दिया था वो उसके पिता को भी देता है,
जिसके बाद एमएस अल्फ्रेड का शुक्रिया अदा करते हुए वहां से चला जाता है। जिसके बाद वो अपने बेटे को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जंगल में जो और गनर की लड़ाई हो जाती है। गुस्से में जो उसे बताती है कि तुम्हारी मॉम किसी बीमारी से नहीं बल्कि तुम्हारे फादर से परेशान है। जिसके बाद अब जो गनर को छोड़कर जाने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गनर अकेले ही वाटरमैन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जिसके बाद उसे जंगल में एक पुराना घर दिखाई देता है और उसमें जाकर वो छिप जाता है। और उसके थोड़ी देर बाद इंतजार करने के वहां पर वाटरमैन आ जाता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वाटरमैन असल में एक बहुत ही बूढ़ा इंसान है जो सिर्फ अकेला अपनी जनरेशन का जिंदा है। यहाँ पर वो गनर से बात करते हुए बताता है कि ऐसी जिंदगी किसी काम की नहीं जिसमें सिर्फ मैं जिंदा हूँ, बाकी मेरे रिश्तेदार, दोस्त, मेरी बीवी सब मर चुके हैं। और इसके साथ साथ मैं तुम्हें बता दूं कि मैं किसी और को जिंदा भी नहीं कर सकता। यहाँ पर कहानी का सीन थोड़ा हॉरर लगता है क्योंकि वाटरमैन की शक्ल किसी खतरनाक क्रिएचर से कम नहीं थी। और यही सब बातें हो रही थी तब तक यहाँ पर जो भी आ जाती है। अब यहाँ पर वाटरमैन गनर से कहता है कि अगर वो उसे जो दे दे तो उसे अपनी मणि दे देगा, यानी वो स्टोन दे देगा। लेकिन गनर उसे जो देने से मना कर देता है और इतने में ही वो वहां पर बेहोश हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जब गनर को होश आता है तब वो जो के साथ जंगल के किसी और कोने में होता है और वहीं पर आग भी लगी होती है। अब हम जान पाते हैं कि ये बेहोशी वाटरमैन की वजह से होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो और गनर दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। अब ये दोनों जंगल की आग में बुरी तरीके से फंस जाते हैं, लेकिन तब तक वहां पर गनर के फादर आ जाते हैं और इन दोनों को बचा लेते हैं। अब हम देखते हैं कि गनर अब जो के साथ अपने मॉम डैड के सामने डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है और यहाँ पर वो एक इमोशनल से अपनी मॉम को सही रहने की दुआ करता है। जिसके बाद सब खुशी खुशी खाना खाने लगते हैं और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।